मेरा गोल सिंपल है। हम चैप्टर 13 यानी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के हर एक हाई यील्ड कॉन्सेप्ट, हर सिंगल डेटा पॉइंट और डायग्राम को कंप्लीटली मास्टर करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ आपके नीट या बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही क्रूशल नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट अर्थ की रियलिटी को समझने के लिए भी एब्सोल्यूट एसेंशियल है। तो चलिए सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं। स्क्रीन पर हमारा आज का एजेंडा है। हम इन्हीं 6 सेक्शंस को सीक्वेंशियली कवर करेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, द नंबर्स गेम, पैटर्न्स, द ट्रैजिक लॉस, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज और आखिर में चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइजेज। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? लाइफ की वैरायटी एक्चुअली कितनी वास्ट है, आइए समझते हैं। इस एनॉर्मस स्केल का जरा आइडिया लीजिए। हमारे पास 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स हैं, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स और 20,000 ही स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स हैं। लेफ्ट साइड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से कोई एलियन आज अर्थ पर विजिट करे, तो सबसे पहली चीज जो उसको अमेज और कंप्लीटली बैफल करेगी वो है हमारी एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये चैप्टर एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करता है, आखिर इतनी सारी स्पीशीज क्यों हैं और ये सब ओरिजिनेट कैसे हुई? अब इस टर्म बायोडाइवर्सिटी को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं। ये टर्म फेमस सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया था। बेसिकली ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर कंबाइंड डाइवर्सिटी है। इसे हम क्लियरली 3 लेवल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक सिंगल स्पीशीज के अंदर की वैरायटी। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयस में मिलने वाला मेडिसिनल प्लांट रावुल्फिया वोमिटोरिया अपने एक्टिव केमिकल रेजरपीन की पोटेंसी और कंसंट्रेशन में वेरी करता है। इंडिया के पास 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस हैं और 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज। सेकेंड लेवल है स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में अगर आप देखें तो वहां ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी है। एंड थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम लेवल पर देखी जाती है। थिंक अबाउट इंडिया। हमारे पास डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीव्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज और अल्पाइन मेडोज हैं। इसका मतलब नॉर्वे जैसे किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री के कंपैरिजन में हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहीं ज्यादा है। और बॉटम की इस वार्निंग नोट को मत भूलिए। नेचर को इस वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, लेकिन अगर यही रेट चलता रहा तो हम इसे 2 सेंचुरीज से भी कम टाइम में खो देंगे। मूविंग टू सेक्शन 2, द नंबर्स गेम। अर्थ पर प्रैक्टिकली कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं? सबसे पहले द नोन्स, यानी उन नंबर्स की बात करते हैं जो हमें पता हैं। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग अब तक 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। स्केल देखिए, एनिमल्स रिकॉर्डेड स्पीशीज का ग्रेटर देन 70% मेकअप करते हैं, जबकि प्लांट्स, जिसमें एल्जी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, उनका टोटल जस्ट 22% या उससे कम है। अब आते हैं द गैसेस पर। टेम्परेट जोन्स में इन्वेंट्रीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, पर ट्रॉपिक्स में एक मैसिव अनडिस्कवर्ड प्रोपोर्शन अभी भी बाकी है। कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स कहते हैं कि 20 to 50 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली आपको रॉबर्ट मे का कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट याद रखना है, जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन बताता है। और राइट साइड में द बग रूल ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट किया गया है। इंसेक्ट्स सभी एनिमल्स का ग्रेटर देन 70% है। इसका मतलब अगर आप इस प्लैनेट के कोई भी 10 एनिमल्स उठाते हैं तो स्टैटिस्टिकली उनमें से 7 इंसेक्ट्स होंगे। क्रेजी राइट? अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को इन 3 पाई चार्ट्स के थ्रू देखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में इजीली देखा जा सकता है कि इंसेक्ट्स सबसे बड़ा स्लाइस कवर करते हैं, फॉलोड बाय अदर एनिमल ग्रुप्स, मॉलस्क्स और फिर क्रस्टेशियंस। वर्टिब्रेट्स के चार्ट में फिशेज इजीली डोमिनेट करती हैं, जिसके बाद मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस आते हैं। प्लांट्स के चार्ट पर ध्यान दें तो फंगाई और एंजियोस्पर्म्स मेजर पोर्शंस ऑक्यूपाई करते हैं। साथ में फर्न्स, मॉसेस, लाइकेंस और एल्गे मौजूद हैं। यहाँ एक एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। प्योर वर्ल्ड में फंगाई स्पीशीज का जो टोटल है वो फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स के कंबाइंड टोटल से भी ज्यादा है। पिंक स्टिकी नोट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, द प्रोकैरियोट प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट्स के पास माइक्रोब्स या प्रोकैरियोट्स के लिए एग्जैक्ट फिगर्स क्यों नहीं है? उसके 3 स्ट्रिक्ट रीजंस हैं। फर्स्ट, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स माइक्रोब्स पर एक्यूरेटली वर्क नहीं करते। सेकंड, बहुत से माइक्रोब्स लैब कंडीशंस में कल्चरेबल नहीं हैं। और थर्ड, अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया यूज करें तो उनकी डाइवर्सिटी नेचुरली मिलियंस में जंप कर जाएगी। लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू इंडियाज बायोलॉजिकल वेल्थ।
इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, बट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक मैसिव 8.1% शेयर हमारे पास है। इसी वजह से इंडिया वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में फ्रीली काउंट होता है। करंटली इंडिया में लगभग 45,000 प्लांट स्पीशीज और 90,000 एनिमल स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं, यानी प्लांट से डबल एनिमल्स। अब अगर हम मैथमेटिकली रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट यहां अप्लाई करें, जिसके हिसाब से ग्लोबली सिर्फ 22% स्पीशीज अब तक रिकॉर्ड हुई हैं, तो इसका स्ट्रेट मतलब निकलता है कि इंडिया में अभी भी ग्रेटर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज और ग्रेटर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है। बॉटम नोट की सीरियस रियलिटी को देखिए। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। ये एनालॉजी पावरफुली हाईलाइट करती है कि हमारे पास ट्रेन टैक्सोनमिस्ट और टाइम दोनों की कितनी भारी कमी है इस एक्सटिंक्शन थ्रेट के आगे। सेक्शन 3 पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लाइफ रैंडम नहीं है, इसके ज्योग्राफिकल पैटर्न्स हैं। पहला बड़ा पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। कोर रूल्स सिंपल है। स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ट्रॉपिक्स, जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक स्ट्रेच करते हैं, वहां सबसे ज्यादा स्पीशीज हार्बर होती हैं। बर्ड स्पीशीज का ड्रॉप ऑफ देखिए। कोलंबिया इक्वेटर के बिल्कुल पास है, वहां 1400 बर्ड स्पीशीज हैं। ट्रॉपिकल इंडिया में ग्रेटर देन 1200 स्पीशीज हैं। टेम्परेट न्यूयॉर्क 41 डिग्रीज नॉर्थ में ये नंबर डायरेक्ट 105 पर ड्रॉप होता है, और पोलर ग्रीनलैंड जो 71 डिग्रीज नॉर्थ पर है, वहां सिर्फ 56 बर्ड स्पीशीज हैं। प्लांट कंपैरिजन में भी एक ट्रॉपिकल एक्वाडोर फॉरेस्ट में टेम्परेट यूएसए मिडवेस्ट के इक्वली साइज्ड एरिया से एग्जैक्टली 10 टाइम्स ज्यादा वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज होती हैं। अब ग्रीन बॉक्स देखिए, द अमेज़न बेसिन रिकॉर्ड इन साउथ अमेरिका। ये बेसिकली ग्लोबल रिकॉर्ड होल्डर है। 40,000 plants, 3,000 fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles और greater than 1.25 million invertebrates। और याद रखिए, एस्टिमेट के मुताबिक वहां अभी भी 2 मिलियन से ज्यादा इंसेक्ट्स डिस्कवर और नेम होना बाकी हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज, ट्रॉपिक्स में इतनी इमेंस बायोडाइवर्सिटी आई कहां से? इकोलॉजिस्ट ने यहां 3 मेन इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस स्पिन की हैं। पहली है टाइम। स्पीसिएशन बेसिकली टाइम का फंक्शन है। टेम्परेट रीजन्स ने पास्ट में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन सफर किए, जबकि ट्रॉपिक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहे, जिसने स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम प्रोवाइड किया। दूसरी हाइपोथेसिस है कांस्टेंट एनवायरनमेंट। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स टेम्परेट एनवायरनमेंट्स के मुकाबले लेस सीजनल, रिलेटिवली ज्यादा कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होते हैं। ये कॉन्स्टेंटली स्टेबल एनवायरनमेंट नीश स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, naturally leading to greater diversity। तीसरी हाइपोथेसिस है सोलर एनर्जी। ट्रॉपिक्स में मच मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है। ये इजीली हायर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती है, जो इन टर्न इनडायरेक्टली ग्रेटर डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। दूसरा मेजर पैटर्न है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जिसे जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने साउथ अमेरिकन जंगल्स में ऑब्जर्व किया था। उनका फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन था कि जब आप एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होती है, बट ओनली अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। ग्राफिकली ये रिलेशनशिप एक रेक्टेंगुलर हाइपोबोला देता है, जिसकी इक्वेशन है s = c(a⁴z). लॉगरिथमिक स्केल पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, log s = log c + z log a। की टर्म्स याद रखिए, S is species richness, A is area, Z is the slope of the line and C is the y-intercept। ग्रीन बॉक्स का Z वैल्यू रूल एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। नॉर्मल सिनेरियोज में Z वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 की नैरो रेंज में फॉल करती है, चाहे टैक्सोनॉमिक ग्रुप या रीजन कोई भी हो। चाहे वो ब्रिटेन के प्लांट्स हों, कैलिफोर्निया के बर्ड्स या न्यूयॉर्क के मॉलस्क्स, स्लोप कंसिस्टेंटली सिमिलर मिलता है। लेकिन रेड बॉक्स वाली द एक्सेप्शन पर ध्यान दें। जब हम एंटायर कॉन्टिनेंट्स जैसे इनॉर्मस एरियाज को एनालाइज करते हैं, तो स्लोप मच स्टीपर हो जाता है, जहां Z वैल्यू 0.6 से 1.2 तक चली जाती है। ए प्राइम एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स में फ्रूजिवोरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स का स्लोप एक्चुअली 1.15 होता है। मूविंग टू सेक्शन 4, द ट्रैजिक लॉस। हम ग्लोबल इकोसिस्टम के सामने खड़े खतरे को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे। क्या सच में फर्क पड़ता है अगर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएं? पहले स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। एक स्टेबल कम्युनिटी में टोटल बायोमास की प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। उसे ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे नेचुरल हों या मैन मेड, के अगेंस्ट रेजिस्टेंट या रिजिलियंट होना चाहिए।
और एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स को भी रेजिस्ट करना चाहिए। डेविड टिलमन के लॉन्ग टर्म आउटडोर प्लॉट्स ने इफेक्टिवली शो किया कि जिन प्लॉट्स में ज्यादा स्पीसीज थे वहां टोटल बायोमास में कम ईयर टू ईयर वेरिएशन था और इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी ने ब्रॉडली हायर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट किया। राइट साइड में स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिच की लेजेंडरी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है। इमेजिन कीजिए कि एयरप्लेन एक इकोसिस्टम है और उसके हजारों रिवेट्स उसकी स्पीशीज हैं। हर पैसेंजर द्वारा एक रिवेट निकालना यानी पॉप करना एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने जैसा है। अगर फ्लाइट से कुछ आर्म सीट रिवेट्स लूज होते हैं तो शायद इनिशियल फ्लाइट पर डायरेक्ट असर ना पड़े, लेकिन अगर विंग्स के रिवेट्स पॉप हो जाएं, जो कि क्रिटिकल की इकोसिस्टम फंक्शंस ड्राइव करने वाली इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, तो ये प्लेन की फ्लाइट सेफ्टी और इकोसिस्टम सर्वाइवल के लिए एक इमीडिएट डिजास्ट्रस थ्रेट बन जाता है। लॉस के फिगर्स जेन्युइनली अलार्मिंग हैं। हिस्टोरिकल टाइमलाइन में एक डार्क चैप्टर है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन से ग्रेटर देन 2000 नेटिव बर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गईं। IUCN रेड लिस्ट 2004 का क्लियरली डॉक्यूमेंटेड डेटा दिखाता है कि पिछले 500 सालों में एग्जैक्टली 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट शामिल हैं। लास्ट 20 इयर्स में ही हमने 27 स्पीशीज लूज की हैं। रीसेंट प्रोमिनेंट एक्सटिंक्शंस में हैं मॉरिशस से डोडो, अफ्रीका से क्वागा, ऑस्ट्रेलिया से थाइलोसीन, रशिया से स्टेलर सी काउ और टाइगर्स की 3 सब स्पीशीज बाली, जावन और कैस्पियन। द 6th एक्सटिंक्शन बॉक्स क्लियर वार्निंग दे रहा है। अर्थ की 3.8 बिलियन ईयर हिस्ट्री में 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, बट करंट 6th एक्सटिंक्शन का रेट प्री ह्यूमन टाइम्स के कंपैरिजन में 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है। आधी एग्जिस्टिंग स्पीशीज आने वाले सिर्फ 100 सालों में वाइप आउट हो सकती हैं। ग्लोबली ग्रेटर देन 15,500 स्पीशीज अभी एक्सटिंक्शन के अंडर थ्रेट हैं, जिसमें इंडिया में यह नंबर 650 से ज्यादा है। स्पेसिफिक थ्रेट लेवल्स देखें, 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं और 31% जिम्नोस्पर्म्स। इस मैसिव लॉस के मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नीचे परफेक्टली लिस्टेड हैं। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस लाइक ड्रॉट और इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज और पेस्ट साइकिल्स में वास्टली इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी। इस एक्सटिंक्शन के मेनली 4 कॉजेज हैं, जिन्हें कलेक्टिवली द इविल क्वार्टेट कहा जाता है। पहला और सबसे बड़ा कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल लीजिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, जिसे हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। इसे सोयाबीन्स कल्टीवेट करने और बीफ कैटल के लिए ग्रासलैंड बनाने के चक्कर में हेविली क्लियर किया गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, जो पहले अर्थ के सरफेस का 14% कवर करते थे, अब स्ट्रिक्टली 6% से भी कम रह गए हैं। फ्रैगमेंटेशन से उन मैमल्स और बर्ड्स पर बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है जिन्हें लार्ज टेरिटरीज चाहिए होती हैं। दूसरा क्वाड्रेंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब इंसान की नीड ग्रीड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन ठीक इसी ग्रीड का शिकार हुए और करंटली ऑलमोस्ट सभी कमर्शियली इंपॉर्टेंट मरीन फिश पॉपुलेशंस ओवर हार्वेस्टेड हैं। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। जब एलियन स्पीशीज अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो कुछ सिवियरली इन्वेजिव बनकर इंडिजिनस स्पीशीज के डिक्लाइन कॉज करती हैं। ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करने से वहां सिक्लेट फिश की 200 से ज्यादा नेटिव स्पीशीज नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गईं। हमारे यहाँ वीड्स जैसे पार्थीनियम, कैरेटग्रास, लैंटाना और आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ बड़े थ्रेड्स हैं, और अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गारीपेनिस का इल्लीगल इंट्रोडक्शन हमारी इंडिजिनस रिवर कैटफिशेस के लिए इमेंस थ्रेट बन गया है। चौथा और आखिरी कॉज है कोएक्सटिंक्शंस। इकोसिस्टम्स इतने इंटरलिंक्ड हैं कि जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके एसोसिएटेड ऑब्लिगेटरी प्लांट्स या एनिमल्स ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। अगर एक होस्ट फिश एक्सटिंक्ट होती है तो उसके यूनिक पैरासाइट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये रूल प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म्स पर भी एग्जैक्टली अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। जैव विविधता को बचाना कैसे है? पहला सवाल यह है कि कंजर्व क्यों करना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट को हम प्रैक्टिकली 3 शेल्फ्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट शेल्फ है नैरोली यूटिलिटेरियन, जिसमें हमें नेचर से डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि फूड, फायरवुड, फाइबर और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली ड्रग्स का ग्रेटर देन 25% हिस्सा स्ट्रिक्टली प्लांट डिराइव्ड है, और वर्ल्ड वाइड नेटिव पीपल्स लगभग 25,000 स्पीशीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। एक कीवर्ड याद रखिए, बायोप्रोस्पेक्टिंग। इसका मतलब है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना।
सेकंड शेफ पर आते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जो उन इकोसिस्टम सर्विसेज पर फोकस करता है जिनकी कोई फिजिकल प्राइस नहीं लगाई जा सकती। Amazon फॉरेस्ट इंडिविजुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर का डायरेक्टली 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स और बैट्स बिना कोई फीस लिए हमारी क्रॉप्स पॉलिनेट करते हैं। और उन इंटैंजिबल बेनिफिट्स को कैसे भूल सकते हैं, जैसे नेचर वॉक का एस्थेटिक प्लेजर या किसी बुलबुल का मॉर्निंग सॉन्ग। थर्ड और आखिरी शेल्फ है एथिकल। हम इस प्लैनेट को मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स के साथ डायरेक्टली शेयर करते हैं। फिलॉसफिकली या स्पिरिचुअली हर स्पीशीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, भले ही वो हमारे डायरेक्ट यूज की ना हो। यह हमारी स्ट्रिक्ट मॉरल ड्यूटी है कि हम उनकी वेलबींग का ध्यान रखें और फ्यूचर जनरेशंस को आगे एक अच्छी बायोलॉजिकल लेगेसी सिस्टमैटिकली पास ऑन करें। स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली इन सिटू और एक्स सिटू में कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। इन सिटू यानी ऑन साइट कंजर्वेशन। इसका सिंपल प्रिंसिपल है कि होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो, यानी सेव द फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं, जो ऐसी प्लेसेस हैं जहां वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस और हाई एंडेमिज्म, यानी वो स्पीशीज कहीं और नहीं मिलती, होता है, पर आयरॉनिकली उनका हैबिटेट लॉस भी एक्सेलरेटेड होता है। इन हॉटस्पॉट्स की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन मास एक्सटिंक्शंस को ऑलमोस्ट 30% तक इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकती है। ग्लोबल काउंट इनिशियली 25 था, अब 34 हॉटस्पॉट्स हैं, जो प्योर अर्थ का लेस देन 2% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। हमारे इंडिया में 3 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं: वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। इंडियाज लीगल प्रोटेक्शन नंबर्स भी नोट कर लीजिए। हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक और ब्यूटीफुल कल्चरल कॉन्सेप्ट है सेक्रेड ग्रोव्स का। ये वो ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैं जिन्हें डीपली पूजा जाता है और कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया जाता है। ये स्पेशली मिलते हैं खासी एंड जातिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र में, और सरगुजा, चंदा और बस्तर एरियाज मध्य प्रदेश में। एक्स सिटू पर आइए, यानी ऑफ साइट कंजर्वेशन। जब एक क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से केयरफुली निकालकर स्पेशल सेटिंग्स में अर्जेंट केयर दी जाती है। क्लासिक एक्स सिटू मेथड्स में जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हेविली शामिल हैं। लेकिन अब हम एडवांस्ड एक्स सिटू मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि क्रायोप्रिजर्वेशन, जहां लिक्विड नाइट्रोजन में गेमेट्स को वायबल और फर्टाइल स्टेट में रखा जाता है। इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, टिश्यू कल्चर प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स और टेक्निकली एडवांस्ड सीड बैंक्स जेनेटिक स्ट्रेन्स को रिगरसली प्रिजर्व करने के लिए ग्लोबली यूज होते हैं। बायोडाइवर्सिटी टेक्निकली किसी पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं जानती, इसीलिए नेचुरली ये एक कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन डॉक्यूमेंट 2 मेजर ग्लोबल इवेंट्स क्लियरली शो करता है। पहला 1992 में रियो दे जेनेरो में हुई द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे ग्लोबली द अर्थ समिट भी कहते हैं। यहाँ सभी नेशंस को ओपनली कॉल किया गया कि वो अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन मेजर्स लें और रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करें। फिर ठीक 10 साल बाद 2002 में जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई। यहाँ 190 कंट्रीज ने एक्सप्लिसिटली प्लेज लिया कि वो 2010 तक ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी लॉस के करंट रेट में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन अचीव करेंगे। बॉटम नोट एक बहुत वैलिड रिकैप देता है। सिंस लाइफ ओरिजिनेटेड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, इस प्लैनेट पर डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली इनॉर्मस रहा है। हमारा प्रेजेंट टाइम और एफर्ट्स ही डिसाइड करेंगे कि इस स्पेक्टैकुलर बायोलॉजिकल लेगेसी को हम प्रिजर्व करके सेफली पास ऑन कर पाएंगे या नहीं। फाइनली, सेक्शन 6, चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइजेस। इट्स टाइम टू कंसोलिडेट व्हाट वीव लर्न्ड। एक कंप्लीट मास्टर क्लास तभी सक्सेसफुल होती है जब आप अपने नॉलेज को टेस्ट करें। स्क्रीन पर दिए गए 10 एग्जैक्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए एक्सटेंसिवली यूज कीजिए। हमने इस एक्सप्लेनर में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से लेकर सेक्रेड ग्रोव्स तक हर इंडिविजुअल डिटेल प्रिसाइजली कवर की है एज पर द एग्जैक्ट सोर्स मटेरियल। पर जाने से पहले मैं चाहूंगा आप सब क्वेश्चन 10 को प्रैक्टिकली सोचें। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी डेलिबरेटली वांट टू मेक अ स्पीशीज एक्सटिंक्ट? हाउ वुड यू जस्टिफाई इट? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या स्पेसिफिक पैथोजेंस के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोवोकेटिव क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। इसके नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करें और रेगुलरली प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर कंप्लीटली एंगेजिंग विद दिस डीप डाइव एक्सप्लेनर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।